सफर कर रहे थे, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान। रात का वक्त हुआ, खाना खाने के लिए बैठ गए। इत्तेफाक की बात यह कि जब खाने के लिए बैठे और खाना निकाला गया तो खाना कम था, एक आदमी के खाने के बकद्र खाना था। और खाने वाले कितने थे? 3 थे। ये देखिए नौजवान हमारे असलम साहब अभी मुझे लेकर के आए। खाने वाले 3 और खाना कितना? एक आदमी के बकद्र। अब आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि खाना कौन खाए। खाने वाले 3 हैं, खाना कम है, तो मशवरा हुआ और मशवरे में ये तय हुआ कि कोई ना खाए, कोई ना खाए, तीनों के तीनों बगैर खाए हुए सो जाएं। और सोने के बाद जो सबसे अच्छा ख्वाब देखे, जो सबसे अच्छा सपना देखे, वो उठकर सुबह खाना खा ले। कहा बड़ी अच्छी बात है, फैसला हो गया। बगैर खाए हुए तीनों सो गए। यहूदी भी सो गया, ईसाई भी सो गया, और जो मुसलमान था वो सोया नहीं, वो मटिया था। वो सोया नहीं, वो क्या किया? मटिया। जब दोनों खर्राटे लेने लगे आजू बाजू में और इनको यकीन हो गया कि ये दोनों नींद के आगोश में पहुंच चुके हैं, तो ये उठा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके खाना साफ कर और खाना खाकर इत्मीनान से दुआ पढ़ा, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। सोने की दुआ पढ़कर इत्मीनान से सो गया। सुबह सबसे पहले बेदार हुआ यहूदी, सबसे पहले वो जगा। भूख में तो पहले ही नींद खुलेगी, जग गया। बाजू में सो रहा था ईसाई, उसको जगाया, कहा यार जल्दी से उठो, अपना अपना ख्वाब बयान करो ताकि ये फैसला हो सके कि किसका ख्वाब अच्छा है और फिर वो खाना खाए। रात बगैर खाए हुए सोए हैं। तो ईसाई ने कहा इसको भी तो जगाओ, तब ने फैसला होगा, इसका भी तो ख्वाब सुनना पड़ेगा। उसको जगाने लगे। तो कायले उठता, वो तो रात ही मामला साफ कर दिया था, वो मटिया दिया, मटिया दिया। कहा अच्छा ऐसा करो, दोनों पहले एक दूसरे हम लोग अपना ख्वाब बयान करें, उसके बाद इसको भी जगाएंगे। तो सबसे पहले ख्वाब बयान किया यहूदी ने, अपना ख्वाब। उसने कहा कि यार मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि इससे बेहतर, आला, अफजल, अच्छा कोई ख्वाब हो ही नहीं सकता। कहा क्या देखा, बोलो तो सही। अरे अभी तुमने बताया नहीं और पहले फैसला कर दिया। कहा नहीं मैं कह रहा हूँ। कहा बोलो। कहा कि मैंने ख्वाब में अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, और सिर्फ मैंने अपने पैगंबर ही को ख्वाब में नहीं देखा, बल्कि मेरे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझको लेकर कोहे तूर पर गए, उस मकाम मुकद्दस पर लेकर मुझे गए। वो मकाम मुकद्दस जहां पर अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई थी, वो मकाम मुकद्दस कोहे तूर, वहां हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तफरीह के लिए लेकर के गए। हमारे पैगंबर मुझे तफरीह के लिए कोहे तूर पर लेकर के गए। बताओ इससे बेहतर कोई ख्वाब हो सकता है? मैंने पैगंबर को भी देखा और मकाम मुकद्दस का भी मैंने सैर किया। ईसाई ने कहा अरे अल्लाह के बंदे, तुम कोहे तूर ही तक पहुंचे और तुमने सोच लिया कि सबसे बेहतर मैंने ही देखा। सुनो मेरा ख्वाब, तुमसे तो कई गुना बेहतर मैंने देखा। कहा क्या देखा? कहा मैंने ख्वाब में अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, और मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझको लेकर के पहले आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर गए, तीसरे आसमान पर गए, चौथे आसमान पर गए। चारों आसमान का सैर भी मैंने किया, 4 आसमानों का सैर मैंने किया। ये बताओ तुम्हारा ख्वाब अच्छा है कि मेरा? तुम तो कोहे तूर ही तक पहुंच सके और मैं तो आसमान तक पहुंच गया। कहा ये फैसला तो उस वक्त होगा जब इसको पहले जगाओ, इससे पूछ लो, उसके बाद फैसला करेंगे। अब उसको बेदार किया, कहा कि उठो, अरे तुम अपना ख्वाब बयान करो।
ताकि ये फैसला हो सके कि किसका ख्वाब अच्छा है वो खाना खाए। ये तो दोनों का सुन ही रहा था, मटियाए हुआ था, दोनों का सुन चुका था। उठा, कहा यार मुझसे मत पूछो, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है जो बयान करने के लायक ही नहीं। मैंने ऐसा ख्वाब देखा जो बयान करने के लायक ही नहीं। अरे सुनाओ तो तुमने क्या देखा? कहा क्या बताए, तुम लोगों के साथ हम भी सो गए। जब पूरे तौर पर नींद के आगोश में मैं पहुंचा तो दो फरिश्ते आए मेरे पास, एक सिरहाने के जानिब और एक पांव के जानिब, और दोनों के हाथ में गुरुज था, दोनों के हाथ में कोड़ा था, दोनों की निगाहें सुर्ख थी। उसने सख्त लहजे से मुझे डांटते हुए और अपनी सुर्ख निगाह को मेरे तरफ देखते हुए और कोड़ा हाथ में लिए हुए उन्होंने मुझसे ये कहा, ऐ कमबख्त कहीं के, मरदूद कहीं के, नालायक कहीं के, अल्लाह की नेमत रखी हुई है और बगैर खाए हुए सो रहे हो। उठ मरदूद, पहले खाना खाओ, पहले खाओ फिर सोना। अब मरता क्या ना करता, एक सर के तरफ सवार है, एक पैर के तरफ, और हाथ में कोड़ा भी। मजबूरन उठकर हम राठी में खाना खा ली, राठी में उठ के खाना खा ली। उसने कहा, यहूदी और ईसाई ने, कह रहे अल्लाह के बंदे, जब फरिश्ते तुमको खाने के लिए मजबूर कर रहे थे तो तुम्हारे दाएं और बाएं में हम लोग सोए हुए थे, बहुत दूर तो नहीं थे, दूसरे कमरे में तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं कि तुम सहराज में थे और हम जो है गोविंदपुर में थे। अरे एक ही जगह में दोनों सो रहे थे। कि हाँ, दोनों तो एक ही जगह थे, लेकिन जिस वक्त फरिश्ते मेरे पास आए थे और खाने के लिए मजबूर कर रहे थे तो हमने तुम दोनों को ढूंढा तो देखा एक कोहे तूर पर है और दूसरा चौथे आसमान पर। मैंने तो इतने जोर से शोर मचाया था कि कब्रिस्तान के मुर्दों ने भी मेरी आवाज सुनी होगी, लेकिन तुम कैसे सुनते? एक तो कोहे तूर पे था और दूसरा चौथे आसमान पर था। तो चौथे आसमान पर पहुंचकर तकरीर सुनिएगा तो कुछ समझ में आएगा, जमीन पर बैठ के सुनिएगा तो समझ में आएगा। माशाअल्लाह, अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आप लोग बेदार नजर आ रहे हैं। बहुत इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत और एक जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नकल किया है, उसका खुलासा मैं पेश करूंगा। बहुत निचोड़, बहुत मुख्तसर। हमारा और आपका, हम सब